तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेस में। आज हम देखेंगे सीटेट की क्लास में महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक पे चर्चा करेंगे। इन दोनों पे चर्चा करने से पहले हमको दो चीज़ें जानना जरूरी है, एक गुणज और दूसरा गुणनखंड। पहले देखते हैं गुणनखंड, फैक्टर कैसे करेंगे समझिएगा। जब हम किसी संख्या यम को एक रास बी के ए गुणे बी के रूप में इस प्रकार तोड़ें, क्या हो, ए और बी यम को पूर्णतः विभाजित कर दे तो ए और बी यम के गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिएगा 15 को तोड़ें 1 गुणे 3 गुणे 5, तो 5 3 15, मतलब 15 को इस प्रकार तोड़ें किस रूप में, ए गुणे बी के रूप में, 1 गुणे 3 गुणे 5, तो 1 3 और 5 क्या कहलाएंगे, 15 के गुणनखंड कहलाएंगे। इसी प्रकार देख लीजिए 36 को, 36 गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 18, 18 को तोड़िए 9 दूनी 18, 9 को तोड़िए 3 त्रिक्का 9, तो कहने का मतलब क्या होगा, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये क्या होंगे, 36 के गुणनखंड होंगे। गुणनखंड समझ में आ गया। गुणनखंड समझने के लिए 4-5 बातों को जानना जरूरी है। गुणनखंड के संबंधित महत्वपूर्ण तत्व क्या क्या है। पहला, एक जो है प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। अभी हमने बताया था 25, 1 गुणे 5 गुणे 5, 15 का क्या था, 1 गुणे 3 गुणे 3, तो एक जो है प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। दूसरा क्या है, प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होता है, मतलब कोई भी संख्या है वो स्वयं का ही एक गुणनखंड होता है। अगला देखिएगा, एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। हमने बताया था ना, ए और बी क्या करे, यम को पूर्णतः विभाजित कर दे। एक दी गई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा होता है या उसके बराबर होता है। इसको विशेष ध्यान करना, गुणनखंड क्या होगा, उस संख्या के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। दी हुई संख्या के गुणनखंडों की परिमिति होती है। कहने का मतलब क्या है, गुणनखंड एक निश्चित संख्या में होता है। गुणनखंड समझ में आ गया। गुणनखंड क्या होता है, दी गई संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या के बराबर होता है या तो उससे छोटा होता है। अगला हम पढ़ेंगे गुणज। जब हम किसी संख्या यम को इस प्रकार लिखें, क्या, यम बराबर यम गुणे 1, यम गुणे 2, यम गुणे 3, यम गुणे 4, यम गुणे 5, आगे सो ऑन डाटा। तो यम गुणे 1 को माने ए, यम गुणे 2 को माने बी, यम गुणे 3 को माने सी, इसी तरह आगे। तो ये सब क्या कहलाएंगे, ए बी सी डी, ये सब क्या कहेंगे, यम के गुणज कहलाएंगे। जैसे 5 के प्रथम 3 गुणज ले लीजिए, 5 के प्रथम 3 गुणज क्या होगा, 5 गुणे 1 होगा, 5 गुणे 2 होगा, 5 गुणे 3 होगा, क्या होगा वो 5, 5 दूनी 10 होगा, 5 3 15 होगा। ये क्या कहलाएंगे, 5 के गुणज कहलाएंगे। इसी प्रकार 8 के गुणज क्या होंगे, 8 गुणे 1, 8 गुणे 2, 8 गुणे 3, 8 गुणे 4, 8 गुणे 1 मतलब 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, इस तरह से 8 के ये गुणज होंगे। अब हम आगे चर्चा करेंगे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक पर। देखते हैं हम महत्तम समापवर्तक किसे कहेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समापवर्तक को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, मतलब सबसे बड़ा सार्वगुणज। अच्छा, सार्वगुणज क्या होता है इसको जान लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। सार्वगुणज, दो या दो से अधिक संख्याओं में उपस्थित वह गुणज जो प्रत्येक संख्या में मौजूद हों, वही क्या कहलाते हैं, सार्वगुणज कहलाते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं में उपस्थित वह गुणज जो प्रत्येक संख्या में मौजूद हों, वो क्या कहलाते हैं, सार्वगुणज कहलाते हैं। अब देखिएगा, अब महत्तम समापवर्तक की डेफिनेशन देखिए। किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह संख्या है जो दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। मतलब वह अधिक से अधिक या बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या करे, दोनों संख्याओं को, दो या दो से अधिक संख्याओं को क्या करे, पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे 12, 15 और 18 का महत्तम समापवर्तक हम निकालें तो 12 को तोड़ें क्या होगा, 2 दूनी 4 3 12, 15 को क्या लिखेंगे, 3 गुणे 5 लिखेंगे, 18 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ एक चीज़ और कर सकते हैं, 1 गुणे 3, ये तो देखिए वो सार्वगुणज क्या है, जो तीनों में उपस्थित हो। देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है और ये 3 3 3 3, तो इसका मासापा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है, तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए 3 से 12 भी कट रहा है, पूर्णतः विभाजित हो रहा है, 15 भी पूर्णतः विभाजित हो रहा है और 18 भी पूर्णतः विभाजित, तो 12, 15 और 18 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, 3 होगा। आगे एग्जाम्पल और देख लीजिएगा।
एग्जाम्पल है 32 और 56 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। 32 और 56, चलिए 32 को तोड़ते हैं हम। 32 को 16 गुणे 2, 16 गुणे 2, 16 दूना 32, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। 56 को देखिएगा, 56 का क्या होगा, 56 का हो जाएगा देखते हैं हम 32 और 56 के गुणनखंड। तो 32 के गुणनखंड निकालिएगा, कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 32। देखिएगा 2 16 दूना 32 होगा, 8 चौक 32 होगा, और 32 खुद भी क्या है, अभी बताया था कोई भी संख्या खुद का गुणनखंड होता है। 56 का लीजिएगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 14 होगा, 28 होगा और 56 होगा। देखिए 7 चौक 28 होगा, और 28 दूना 56 होगा, 8 चौक 32 दूना, तो 56 के गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 14 होगा, 28 होगा और 56 होगा। ठीक ना। अब देखिए इसमें सार्वगुणज कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। 1 2 4 8 ये दोनों में है। और सबसे क्या कहा था महत्तम समापवर्तक का, सबसे बड़ा सार्वगुणज। ये तो कह रहा था किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह संख्या है जो दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं, या कह सकते हो सार्वगुणज। 2 या 2 से अधिक संख्याओं में उपस्थित वह गुणज जो प्रत्येक संख्या में मौजूद हो सार्वगुणज कहलाते हैं। हाईएस्ट काउंट, सबसे बड़ा सार्वगुणज। तो सबसे बड़ा सार्वगुणज क्या है, यहाँ 8 है। ठीक है। एक तरीका और है लगाने का इसी को, किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह संख्या है जो दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। देखिए 32 को तोड़ लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। 56 को 2 दूनी 4 दूनी 8 सते 56। अब इसका हम देखेंगे, देखिए दो दोनों में सार्वगुणज 2 है, गुणे ये 2 है और ये 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो भी क्या है महत्तम समापवर्तक, मासा क्या है आपका 8 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, लघुत्तम समापवर्तक देखते हैं। लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। सबसे छोटा सार्वगुणज वह न्यूनतम संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब जो दी गई संख्याएं हैं उनसे क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे, लघुत्तम समापवर्तक कहलाते हैं। जैसे 12 18 36 और 48। 12 18 36 और 48 का लघुत्तम संख्या वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो क्या हो, 12 से पूर्णतः विभाजित हो, 18 से पूर्णतः विभाजित हो, 36 से पूर्णतः विभाजित हो और 48 से पूर्णतः विभाजित हो। देखते हैं, तो हम इसको लघुत्तम समापवर्तक निकालने की विधि, 12 18 36 और 48 ले लिया। अब इसको हम काटेंगे 2 से, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 18 36, 2 24 9 48, 24 हो गया। फिर 2 से कटेगा, 2 3 6 9 उतर गया, 2 9 18, 2 बराबर 24, अभी काटते जाएंगे 2 से तब तक। अब 2 से देखिए, 3 9 9, 2 छंग 12, फिर 2 से काटे, 3 नहीं कटेगा, 9 उतर गया, 9 कटेगा, 2 3 6। अब 3 से, 3 निकलने 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 निकलने 3 से कटे 1 1 1 1। अब देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 3 144। तो 12 18 36 और 48 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, 144। देखिएगा 12 से 144 कट रहा है, 18 से भी 144 कट रहा है, 36 से भी 144 कट रहा है और 48 से भी 144 कट रहा है। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या हो गया, वह न्यूनतम या छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखेंगे हम 40 48 और 45 का लासा। 40 48 और 45 का लासा क्या होगा, चलिए लिख लेते हैं, 40 48 45। इसका निकालते हैं लासा, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24 और 48, 45 नहीं कटेगा, ऐसे रख लीजिएगा। फिर 2 से, 2 दहम्मा 20, 2 बरम्बे 24, 45 कर लीजिएगा। 2 से, 2 पंचे 10, 2 संग 12, 45। तब तक काटते जाएंगे 2 से, जब तक कटना बंद ना हो जाए। 2 तेज 6 45। अब 2 से नहीं कटेगा, अब हम काटेंगे 3 से, 5 हो गया, 3 निकलने 3 और 3 15 या 45, पुनः 3 से कटेगा,
5 हो गया, 1 हो गया, 3 5 15। अब किससे कटेगा? 5 से। 1 1 1। अब देखिए क्या होगा? लघुत्तम को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 48 और 5 3 15। 48 गुणे 5 ये हो जाएगा आपका 720। तो 48 42 और 40 48 और 45 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? 720 हो जाएगा, जो 40 से भी कट जाएगा, 48 से भी कट जाएगा और हमारा 45 से भी कट जाएगा। आगे हम चर्चा करेंगे भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालना। तो किसी भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकलेगा? हम जो भिन्न दिया रहेगा उसका अंश का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे बटे हर का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, तो ये हो जाएगा भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक। इसी प्रकार भिन्न का महत्तम समापवर्तक निकालना, तो क्या करेंगे? अंश का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे और हर का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे 12/35, 8/7, 16/27, 4/7 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक कैसे? अंश का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, लासा निकालेंगे और हर का मासा निकालेंगे। चलिए पहले अंश का लासा निकालेंगे। अंश का लघुत्तम समापवर्तक, अंश क्या दिया है? लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते थे? 12 है, 8 है, 16 है और 4 है। चलिए इसका हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। चलिए 2 से, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 दूनी 4। फिर 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकन्ने 2, पुनः 2 से 3, 2 एकन्ने 2, 2 दूनी 4 1, पुनः 2 से 3 1 1 1, पुनः चलेंगे 3 से 1 1 1 और 1। तो अंश का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? लघुत्तम समापवर्तक हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 हो गया। तो अंश का लघुत्तम समापवर्तक हमारा आ गया 48। और हर का महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। हर का महत्तम समापवर्तक, चलिए हर का महत्तम समापवर्तक, हर कितना दिया है? 35 दिया है, 7 दिया है, 27 दिया है। चलिए 35 क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 5 7 35, 5 गुणे 7, 7 का क्या हो जाएगा? 1 गुणे 7, 27 का क्या हो जाएगा? 9 त्रिक 27, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होगा 1 गुणे, और 7 का 1 गुणे 7 होगा। तो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर कौन कौन क्या है इसमें? 1 है, तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसलिए इस भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? 48/1 बराबर हमारा हो जाएगा 48। ये भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक हो गया। इसी प्रकार हम महत्तम समापवर्तक का एग्जाम्पल हम देखेंगे 3/4, 6/25, 12/35, 3/5 का महत्तम समापवर्तक। तो हम जानते हैं भिन्न का मासापा क्या होता है? अंश का मासा, अंश का महत्तम समापवर्तक बटे हर का लघुत्तम समापवर्तक। चलिए देखते हैं। तो पहले अंश का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, अंश का मासा निकालेंगे। कैसे निकलेगा? 3 का 1 गुणे 3 हो गया, 6 का 2 गुणे 3, 1 गुणे 2 गुणे 3, 12 का क्या हो जाएगा? 1 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4 3 12 होगा। 3 का क्या हो गया? 1 गुणे 3 हो गया। तो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर मासा क्या हो जाएगा? देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 1 भी है, 1 भी है, 1 है, 3 है, 1 है, 3 है। तो 1 गुणे 3 बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। अंश का मासा आ गया। और लासा हर का लघुत्तम समापवर्तक क्या है? 4 है, 25 है, 35 है और 5 है। 2 से 2 दूनी 4, 25 35 5 नहीं कटेगा। फिर 2 से 2 करने 2, 25 35 5, 3 से नहीं कटेगा, 5 से 1 5 हम 25, 5 7 35, 5 करने 5, पुनः 5 से 1 7 1,
पुनः 7 से 1 1 1 1। तो इसका रास्ता क्या आ गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100 गुणे 7 कितना आ गया, 700 आ गया। तो भिन्न का मासा क्या हो गया, भिन्न का महत्तम समापर्थक हो गया 3/700। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। महत्तम समापर्थक और लघुत्तम समापर्थक का एक फार्मूला और है, क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक। ये भी एक फार्मूला है। एक एग्जाम्पल देखेंगे इस पे, देखिएगा, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है यदि इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, यदि इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 3 है तो लघुत्तम समापवर्तक बताइए। यह लघुत्तम समापवर्तक होगा, क्या होगा देखते हैं। हमने क्या कहा था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दो संख्या गुणनफल कितना है, 216। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दिया है 216, महत्तम समापवर्तक दिया है 3, तो लिख देते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, 216 बराबर 3 गुणे लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक बराबर क्या हो जाएगा, 216 और 3 यहाँ गुणा है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 3 से काटिए, 3 सते 21, 3 दूनी 6। तो उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। क्लियर है। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक क्रमशः 9 और 12 है, यदि एक संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या बताइए। हम जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ठीक ना। पहली संख्या कितनी दी है, एक संख्या 6 हो तो पहली संख्या 6 हो गई, गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा कितना दिया है 9 और मासा 12, तो कितना हो जाएगा 9 गुणे 12। तो यहाँ से हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर 9 गुणे 12 बटे 6, 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, तो हमारी दूसरी संख्या क्या हो गई, 18 हो गई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से मित्रों आपका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का टॉपिक खत्म हुआ। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपके CTET में, आपके टेट में, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी है। इसमें एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा। कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।